गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज आपका बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। जो है मतलब इसका अर्थ यह है कि हम फार्म मैनेजमेंट का अर्थ यह है कि किस्म के फार्मों को हम कैसे प्रबंधन करेंगे और उसे किस तरीके हम प्लानिंग करके जो है उसे एक अच्छे सूटेबल तरीके से उस फार्म को बना सकें, जिससे हम वहाँ पे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीणों का विकास और कई अन्य कृषि क्या कहते हैं प्रबंध के विषय में उन्हें हम अच्छे से जानकारी दे सकें, उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर सके। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मतलब कृषि प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कृषि प्रबंधन के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कृषि प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर्स मैनेजमेंट। हम कृषि के प्रबंधन के किस तरीके सिद्धांतों का पालन करके अपनी अर्थव्यवस्था को कितनी सुदृढ़ और कितनी ताकतवर बनाएंगे, वह आपके कृषि प्रबंधन के सिद्धांतों पर निर्भर होता है कि हम किस तरीके उसको व्यवस्थित करें, किस तरीके उसका प्रबंधन करें कि हमें उत्पादन लगातार हमारी बढ़ती रहे और उत्पादन सबसे ज़्यादा मिले। तो कहने का अर्थ यह है छात्रों कि कृषि भारत की अर्थशास्त्र की रीढ़ मानी जाती है। यह न केवल देश की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करती है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ग्रामीणों का विकास और औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। और आधुनिक युग में कृषि केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रह गई है, यह एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और तकनीकी तरीके से और व्यावसायिक गतिविधि जो है एक तरीके से बन चुकी है। एक व्यवसाय के रूप में भी यह अपने कार्य को आगे लगातार वृद्धि कर रही है। संसाधनों का ऐसे में हम कृषि प्रबंधन के सिद्धांतों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पादन और लाभ दोनों को हम बढ़ा सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को वहाँ पे वैज्ञानिकों के सलाहों पर अगर कृषि का प्रबंधन करें या कृषि कार्य करें और तकनीकी चीज़ों का हम उपयोग करें और नए नए बीजों का, नए नए कृषि यंत्रों का, नए व्यवसायिक औद्योगिक चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी उत्पादन को लगातार मजबूत करके अगर वृद्धि करते हैं तो वहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हो सकती है। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह भारत के कृषि पर ही ज़्यादातर निर्भर है, क्योंकि हमें कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल हमें कृषि के द्वारा ही प्राप्त होती है। फिर उसके बाद कृषि प्रबंधन का अर्थ क्या है वह हम बतला रहे हैं आपको। कृषि प्रबंधन का तात्पर्य उन सभी कार्यों, निर्णयों और प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से किसान या कृषि उद्यमी, मतलब कृषि व्यवसायी, जिसे आप एक तरीके से व्यवसायी या बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, कि कृषि के क्या कहते हैं खाद्य पदार्थों को किसानों से लेकर क्रय और विक्रय पर अपनी आय को दुगनी करना ही वह एक तरीके से कृषि उद्यमी होता है। वो अपने संसाधनों को, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है और समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करके अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त करता है। इसमें योजना को बनाना, संसाधनों का आवंटन करना, कार्यान्वयन करना, निगरानी और मूल्यांकन
शामिल होता है जो आपके कृषि प्रबंधन के कार्यों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद योजना है, प्लानिंग है। हम किस तरीके अपना कृषि प्रबंधन करेंगे, उसके हमको प्लानिंग किस तरीके करनी है, योजना को बनाना कैसे है। तो योजना प्लानिंग के जो सिद्धांत हैं, कृषि प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत योजना को बनाना होता है छात्रों, प्लानिंग करना होता है। अगर हमें कोई कार्य करना है, उसमें यह तय किया जाता है कि कौन सी फसल उगानी है, कब बोनी है, कितनी मात्रा में उर्वरक को डालना है और बाजार में कब बेचना है। ये सारी चीजें आपको योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर ही आप कर सकते हैं। अच्छी योजना से जोखिम कम होता है, मतलब नुकसान कम होता है, घाटा कम लगता है और उत्पादन बढ़ता है। उदाहरण के लिए मौसम के अनुसार फसल को चयन करना और सिंचाई की व्यवस्था पहले से करना एक प्रभावी योजना का हिस्सा होता है छात्रों। क्योंकि अगर हम किसी भी कृषि प्रबंधन में अगर किसी चीज़ की योजना बना रहे हैं तो वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी आप उस कृषि प्रबंधन की प्लानिंग आप अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि मिट्टी के साथ पानी का होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद संसाधनों का कुशल उपयोग जो है, मतलब जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है और क्या कहते हैं हार्वेस्टर है। तो वहाँ पे संसाधनों का हम किस तरीके उपयोग करेंगे जिससे कुशल हम उपयोग कर सकें। तो इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, कृषि में सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक होता है, जैसे कि भूमि है, पानी है, बीज है, उर्वरक है और श्रम सही संतुलित बनाकर उपयोग करना ही इस सिद्धांत का मूल अस्तित्व होता है। फिर उसके बाद किसान कम पानी में अधिक उत्पादन पाने वाली फसल चुनता है, जो वह जल के संरक्षण के साथ साथ लागत भी हमारी जो है कम कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम नई नई तकनीकों का उपयोग करके अपना कृषि प्रबंधन की अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से मजबूत बनाएंगे और अच्छी उत्पादन पैदा करेंगे। तो आधुनिक कृषि प्रबंधन में नई तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे उन्नत बीज हो गया छात्रों, ड्रिप सिंचाई हो गया, बूंद बूंद टपकवा सिंचाई हो गया, जैविक खादों का उपयोग, ट्रैक्टर का उपयोग, हार्वेस्टर आदि का उपयोग आप करेंगे, जिससे आपके जो है कम लागत में अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सके और आय आपकी दुगनी हो सके। इन तकनीकों से उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है, साथ ही श्रम लागत भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि लोगों की आवश्यकता कम पड़ती है जब आप नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। अगर खेत को जोतना है तो ट्रैक्टर कल्टीवेटर से आपने खेत को जोत दिया, वहां पे केवल एक जो पर्सन ट्रैक्टर को चला रहा है, तो वहां पे श्रम कम लगा, लागत कम लगी। फिर उसके बाद लागत और लाभ का संतुलन बनाना, बैलेंस को बराबर रखना। तो कृषि प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लागत और लाभ का विश्लेषण। किसानों को सही समझाना चाहिए कि किस फसल में कितनी निवेश करना है और उससे कितना लाभ मिलने की संभावना है, उसका संतुलन और उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि लागत अधिक है तो लाभ कम होगा, तो ऐसी फसल का चयन करना उचित नहीं होता है। इसीलिए हर निर्णय आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होना चाहिए। जोखिम का प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट
आप जोखिम प्रबंधन किस तरीके करेंगे कि कृषि एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि यह मौसम, कीट, रोग और बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। जोखिम प्रबंधन के तहत किसान को फसल बीमा, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इससे नुकसान की संभावना कम होती है। श्रम का प्रबंधन है छात्रों, हम श्रम का प्रबंधन किस तरीके करेंगे। कृषि में श्रम का विशेष महत्व है। श्रमिकों का सही उपयोग, समय पर कार्य और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक होता है। किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले, जिससे कार्य कुशलता लगातार हमारी बढ़ती रहे। समय का प्रबंधन है, टाइमिंग मैनेजमेंट है छात्रों, जो है टाइम का भी मैनेजमेंट करना रहता है। कृषि में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीज बोने, सिंचाई करने, खाद डालने, फसल काटने का सही समय बहुत ही जरूरी होता है, तभी वहां पे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। यदि कार्य समय पर नहीं किया गया तो उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारे उत्पादन में कमी आती है और हमें आय में लगातार गिरावट आने लगती है। तो विपणन प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उत्पादन के बाद फसल को सही मूल्य पर बेचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसान को बाजार की जानकारी होनी चाहिए, जैसा किस समय किस फसल का भाव अधिक है, तो किसानों को अपने मार्केट की जानकारी उन्हें होना चाहिए कि किस समय गेहूं का रेट बढ़ रहा है, किस समय चावल का रेट बढ़ रहा है, किस समय दाल का रेट बढ़ रहा है, किस समय सरसों का रेट बढ़ रहा है। अगर किसान को जानकारी है तो वह अपनी उत्पादित की गई खाद्य पदार्थ को अच्छे आय में या अच्छे रेटों में वह बेच सकता है, जिससे उसकी दुगनी आय बढ़ सकती है और उसके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। ठीक है। सतत कृषि जो है, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण भी कृषि प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, जैविक खेती, जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना आवश्यक है। इससे भविष्य में भी उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है और बना रहता है। नवाचार और अनुसंधान, इनोवेशन एंड रिसर्च होता है छात्रों, क्योंकि हमारे कृषि प्रबंधन में कहीं कहीं पे कुछ ऐसे कृषि फार्म बनाए जाते हैं जहां पे बीजों का रिसर्च किया जाता है, नए बीजों को उत्पादित किया जाता है। तो कृषि में निरंतर नए उपयोग और अनुसंधान जरूरी है। नई फसलें, उन्नत किस्में, नई तकनीकों को अपनाने से किसान प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकता है और लगातार वह बढ़ता रहता है। सरकार और कृषि संसाधनों द्वारा दी जाने वाली जानकारी का भी लाभ मिलना चाहिए। संगठन है, समन्वय है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कृषि कार्यों में विभिन्न गतिविधियों का समन्वय आवश्यक होता है, जैसे बीज है सही समय पर, खाद है, सिंचाई है और श्रम और मशीनरी का सही तालमेल होना चाहिए। उसके बाद संगठन के बिना संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड को भी रखना, रिकॉर्ड कीपिंग को भी रखना चाहिए कि अगर हमने जिस भी फसल को बोया है और उसके बुआई से, जुताई से बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसके रिकॉर्ड को रखना चाहिए कि कितना हमने पैसे को लगाया, कितने हमने खाद डाला, कितनी सिंचाई किया, कितना पैसा उसमें खर्च किया और हमें प्रॉफिट कितना मिला। किसानों को अपने सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे खर्च है, उत्पादन है, बिक्री है आदि। इससे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और लाभ हानि का सही आकलन किया जा सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग, यह भी बहुत जरूरी होता है छात्रों। कृषि प्रबंधन में सफलता के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक होता है। किसानों को समय समय पर
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और नई तकनीकों के बारे में लगातार सीखना चाहिए, जिससे उन्हें नई नई बातों की जानकारी हो, नई नई चीज़ें वो सीख सकें और नए रिसर्च करके नई नई चीज़ों को एक तरीके से बाजार में ला के उसे प्रस्तुत कर सकें। सरकारी योजनाओं का लाभ, यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कीम, सरकारी द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसा कि सब्सिडी है, बीमा है, ऋण है आदि। इनका सही उपयोग करके किसान अपनी लागत का कम कर सकता है और आय को बढ़ा सकता है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों जानते हैं या समझते हैं कि कृषि प्रबंधन के कार्य को करने के लिए हमें कई बातों, योजनाओं और कई प्लानिंग को बना के नए नए संसाधनों का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके जो है तभी हम कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।